भारत ने बीएमडी से मचा दिया एक और कोहराम। खुद डीआरडीओ चीफ ने ऐलान करके सबको चौंकाया। सबसे शक्तिशाली बीएमडी सिस्टम पर एक साथ 3 बड़ी खुशखबरियां। अब थार, आयरन और S-500 हो जाएंगे गुजरे जमाने के सिस्टम। दोस्तों, हमने आपको कल ही वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत ने उस बहुप्रतीक्षित मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर लिया है जो काफी खतरनाक है, जिसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के रक्षा वैज्ञानिक खुलासा कर रहे हैं कि भारत जिस बीएमडी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है, वो भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। उसकी टक्कर का सिस्टम शायद ही दुनिया में हो, और ये भी कंफर्म नहीं है कि भारत ऐसे कितने हथियारों पर काम कर रहा है, इनकी ताकत कितनी है और भारत कब इनका खुलासा कर दुनिया को चौंका देगा। चीन को ही ले लीजिए। चीन अगर भारत पर कोई भी परमाणु मिसाइल दागता है तो भारत 5000 किलोमीटर दूर से ही, यानी जहां से चीन ने उसे फायर किया है, वहां पर ही भारत उसे खत्म करने की हिम्मत रखता है। अब दुनिया भर में चर्चा होने लगी है कि क्या चीन या अमेरिका के पास इससे भी उन्नत सिस्टम है या नहीं। वहीं दोस्तों, इसके एक दिन बाद ही भारत के डीआरडीओ, जिसने इस बीएमडी शील्ड को तैयार किया है और जिसने इस शील्ड में काम आने वाली 3500 रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट किया है, उसके चीफ ने ऐसा ऐलान किया है कि एक बार फिर से दुनिया में कोहराम मच गया है। यहां तक कि किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि बीएमडी को लेकर भारत ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि इसको लेकर डीआरडीओ ने एक साथ 3 गुड न्यूज दी है। तो दोस्तों, देश की शान बढ़ा देने वाली इस खबर को करीब से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और डीआरडीओ की इस सफलता के लिए वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। बीएमडी शील्ड पर AD-1 और AD-2 के साथ डीआरडीओ करेगा 2 और मिसाइलों की तैनाती। तो वहीं बराक 8 को रिप्लेस करेगी एक और घातक मिसाइल। दोस्तों, बीएमडी शील्ड को लेकर यह ऐलान इसलिए और अहम है क्योंकि इसका ऐलान खुद डीआरडीओ चीफ ने किया है। दरअसल डीआरडीओ ने पहली खुशखबरी तो ये दी है कि विश्व का यह सबसे घातक सिस्टम 2025 की शुरुआत में ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसका सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर काम करना शुरू कर देगा। साथ ही डीआरडीओ चीफ ने यह भी बताया कि यह काम लगभग अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, यानी 2 साल से भी कम समय में भारत इसको पूरी तरह से तैयार कर लेगा। क्योंकि दोस्तों, डीआरडीओ सिस्टम से देश की जनता की परमाणु मिसाइलों से सुरक्षा करने वाला है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ ने बताया कि बीएमडी शील्ड के लिए अहम AD-1 मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया गया है और अब दूसरी मिसाइल को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसका नाम है AD-2 मिसाइल। जिसके बाद हमारा बीएमडी शील्ड देश की सुरक्षा करने लगेगा और किसी भी ओर से आने वाले खतरे को देश से 5000 किलोमीटर दूर ही मार कर गिरा देगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि डीआरडीओ ने ये ऐलान किया है कि वो बीएमडी को पूर्ण रूप से स्वदेशी और ज्यादा शक्तिशाली करने पर काम कर रहा है। इसीलिए भारतीय नौसेना की शिप पर जो अभी तक बराक 8 मिसाइल लगी होती थी, उन्हें अब रिप्लेस कर दिया जाएगा और उनकी जगह अब और ज्यादा आधुनिक और खतरनाक इराड मिसाइल को लगाया जाएगा, जो बराक 1 के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और कैपेबल होगी और इससे भारतीय नौसेना की शक्ति में काफी इजाफा हो जाएगा। वहीं दोस्तों, बीएमडी शील्ड का दायरा भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, इससे भी बड़ी खुशखबरी जो मिली है और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि अब तक हमें यह पता है कि भारत जिन मिसाइलों को बीएमडी शील्ड में असेंबल कर रहा है वो हैं AD-1 और AD-2 मिसाइल। लेकिन अब डीआरडीओ 2 और मिसाइलों को इसमें ऐड करने वाला है और वो भी दुश्मनों पर सटीक मार करने के लिए जानी जाती हैं। बीएमडी शील्ड में असेंबल होंगी 2 और मिसाइलें। दुश्मनों के आसमानी हथियार होंगे पल भर में राख। दोस्तों, डीआरडीओ ने जो तीसरी खुशखबरी दी है वो आपका दिल गार्डन कर देगी। दरअसल डीआरडीओ चीफ ने कहा कि वो बीएमडी शील्ड के लिए 2 मिसाइलों को तैयार कर रहे हैं, जिनका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और इनमें बीएमडी शील्ड का पार्ट बनाया जाएगा।
दरअसल डीआरडीओ चीफ ने बताया कि वो 2 और नई मिसाइलें जिनका नाम है एरसाम और एक्स एरसाम। डीआरडीओ चीफ ने कहा कि वो इन दोनों को भी बीएमडी शील्ड का पार्ट बनाने जा रहे हैं और आपको बता दें कि एरसाम की रेंज होगी 200 किलोमीटर और एक्सआरसैम की रेंज होगी 350 किलोमीटर और इन दोनों को बीएमडी में लगने से बीएमडी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि और जब हमारे बीएमडी में 1 और 2 मिसाइलें लगी हुई हैं जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर है, यानी कि हमारे देश पर कोई भी हमला करता है तो हम 5000 किलोमीटर दूर ही उसको मार कर गिरा देंगे, तो फिर ये 200, 250 और 400 किलोमीटर वाली मिसाइल लगाने का क्या फायदा। आपको बता दें कि जो बीएमडी है उसे एक हिसाब से डिजाइन किया गया है कि एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें कई सारी अलग अलग मिसाइलें इंटीग्रेट की गई हैं। इसका फायदा ये मिलता है कि जो एड 1 और एड 2 मिसाइलें हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और वो सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। यानी कि जब बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो या दुश्मन हमारी तरफ कोई लड़ाकू विमान भेज रहा हो जिसमें परमाणु बम लगे हों और भारत को खतरा लगे कि ये हम पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो भारत हजारों किलोमीटर दूर से उन्हें वहीं पर मार गिराने और रेडिएशन से बचने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकेगा। और एड 1 और एड 2 क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा महंगी और शक्तिशाली मिसाइल हैं और मान लीजिए कल को कोई देश हम पर छोटे ड्रोन से, लड़ाकू विमान से या फिर किसी छोटी मोटी मिसाइल से हमला करता है, ऐसी स्थिति में हम एड 1 या एड 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वही बात हो जाएगी कि एक छोटी सी चींटी को मारने के लिए आपने 100 किलो का हथौड़ा उस पर मार दिया हो। और यहीं पर तो बीएमडी की खासियत निकल कर सामने आती है, यानी बीएमडी में ऐसी मिसाइलें भी हैं जो सिर्फ ड्रोन को मार सकती हैं, ऐसी मिसाइलें भी लगी हुई हैं जो बड़े से बड़े परमाणु हमले को भी रोक सकती हैं। यानी कि दुश्मन के हर एक हवाई हमले का जवाब बीएमडी में छुपा हुआ है और इसलिए इसे मॉडर्न इंडिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार कहा जा रहा है।